नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए तकनीकी और नवाचार से जुड़े ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद वीडियो लेकर लगातार आऊंगा। इसमें जो जानकारी है वह प्रामाणिकता के साथ होगी। इससे आपके ज्ञान और जानकारी में विस्तार होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता के अनुरूप कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका लक्ष्य मशीनों को ऐसे सामान्य कार्य देने का है जिन्हें पारंपरिक रूप से केवल मानव कर सकते हैं। एआई का इतिहास दशकों पुराना है, जब सबसे पहले 1950 के दशक में इसके विकास की शुरुआत हुई। तब से एआई ने अनेक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, वित्त और संचार तकनीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो प्रमुख उपक्षेत्र हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा तकनीक है जो कंप्यूटरों को डेटा का उपयोग करके सीखने और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता देती है। इसमें मशीनें डेटा से पैटर्न को पहचानती हैं और उनके आधार पर निर्णय लेती हैं। दूसरी ओर डीप लर्निंग एक और उन्नत स्तर है जो तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके अधिक जटिल डेटा सेट से सीखने की क्षमता विकसित करता है। यह तकनीक विशेष रूप से छवि पहचान, प्राकृतिक भाषा संसाधन और आत्मीयता ऑटोमेटेड रीजनिंग में महत्वपूर्ण है। एआई का महत्व तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यह न केवल हमारे दैनिक जीवन को सरल बनाता है, बल्कि व्यवसायों को भी अधिक प्रभावशाली और उत्पादक बना रहा है। इसके माध्यम से फायदेमंद डेटा विश्लेषण और ठीक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी समाज और उद्योग के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विकास ने तकनीकी क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, जो न केवल सरकारी पहलों द्वारा समर्थित है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के नवाचारों द्वारा भी प्रेरित है। प्रत्येक क्षेत्र ने मिलकर भारत को एआई तकनीक में एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने एआई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। इनमें राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शामिल है, जिसका उद्देश्य एआई तकनीक का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों ने भी इस दिशा में कई पहल की हैं, जैसे डेटा संग्रहण, मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों का विकास और एआई लेवल पर अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका भी इस विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आईआईटीज और नेट्स जैसी प्रमुख संस्थाओं ने विशेष पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है, जो छात्रों को एआई में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती हैं। इन संस्थानों में किए जा रहे अनुसंधान कार्य और प्रौद्योगिकी नवाचारों ने भारत के एआई क्षितिज को व्यापक बनाया है। निजी क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियां एआई समाधान विकसित कर रही हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और वित्तीय सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में एआई तकनीक का उपयोग हो रहा है। इन नवाचारों से न केवल नए अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। इस प्रकार भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास एक संगठित प्रयास है, जिसमें सरकारी नीतियां, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र की कंपनियां सभी मिलकर एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही हैं। नवीनतम आविष्कार और अनुप्रयोग। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में हुए नवीनतम आविष्कारों ने कई उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई ने रोगों की पहचान और उपचार प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाया है। उदाहरण के लिए कई भारतीय स्टार्टअप्स ने ऐसे एआई सिस्टम विकसित किए हैं जो चिकित्सा छवियों का विश्लेषण कर पैथोलॉजिकल स्थितियों का सटीक निदान कर सकते हैं।
इस तकनीक का उपयोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान में किया जा रहा है, जिससे चिकित्सीय परिणामों में सुधार हो रहा है। कृषि में भी एआई का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय किसान अब स्मार्ट कृषि तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं, जो फसलों की वृद्धि और उत्पादन को अनुकूलित करने में सहायता करती हैं। एआई द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर और मशीनें मृदा की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थितियों और फसल के स्वास्थ्य का विश्लेषण करती हैं, जिससे किसानों को डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका परिणाम यह है कि उत्पादकता में वृद्धि और संसाधनों की स्मार्ट उपयोगिता संभव हो रही है। परिवहन क्षेत्र में एआई ने स्वचालित वाहनों और ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय शहरों में ट्रैफिक जाम के समस्या को हल करने के लिए मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। ये सिस्टम वास्तविक समय में ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण करते हैं और सड़क पर उपयुक्त निर्देश देते हैं। शिक्षा में भी एआई ने व्यक्तिगत अध्ययन के अनुभवों को बढ़ाया है, जहां छात्र अपनी गति और क्षमता के अनुसार अनुकूलित पाठ्यक्रमों का लाभ उठाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में एआई के आविष्कारों ने न केवल प्रक्रियाओं में सुधार किया है, बल्कि भविष्य में और अधिक संभावनाओं की नींव भी रखी है। नए अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से भारत में एआई की यात्रा अभी शुरू हुई है और इसके संभावित अनुप्रयोग अनंत प्रतीत होते हैं। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक ओर एआई तकनीकें स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में संभावित सुधार ला सकती हैं। उदाहरण के लिए डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का विकास स्थानीय किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। एआई के माध्यम से उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने से न केवल संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता बढ़ेगी, बल्कि कृषि उत्पादन में भी सुधार देखा जा सकता है। हालांकि इस तकनीक के विकास के साथ कई चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। भारत में नियामक ढांचे की कमी एआई के विकास में एक बाधा बन सकती है। उचित नीति और विनियमों की अनुपस्थिति में नैतिक मुद्दों जैसे डेटा गोपनीयता और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है। जब एआई सिस्टमों का विकास किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से संचालित हों। अन्यथा व्यक्तियों और समुदायों के बीच असमानता बढ़ सकती है। इसके अलावा तकनीकी विकास में पीछे रहने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। इससे भारतीय उद्योगों को बाहरी कंपनियों के मुकाबले चुनौती बना सकते हैं, जो विशेष रूप से विकसित देशों में सक्षम हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत को एआई विकास के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार और अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। इस दिशा में कदम उठाने से भारत एआई की चुनौतियों को समझने और सफलतापूर्वक अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हो सकता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाने और सहयोग के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।